झारखंड में सरकारी बहाली अपडेट 2024। दोस्तों, झारखंड में सरकारी बहाली के लिए आई एक नया खुशखबरी क्या है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। आज के बाद आपका आचार संहिता लागू होने वाला है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, आचार संहिता जो ही लग जाएगा, झारखंड सरकार के पास वो पावर नहीं रह जाएगा जिसके तहत वो आप झारखंड में जो भी बहाली बची हुई है या करना चाह रही थी वो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। दोस्तों, यहाँ पर सरकार जो है बहुत अजीब टाइप के से जो है कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि मेरे पास यदि 1 महीना और समय होता तो ये जो है मैं रिकॉर्ड बनाता, रिकॉर्ड तोड़ देता। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो सरकार 5 साल में कुछ नहीं कर पाएगी वो 1 साल में क्या करेगी। दूसरी बात, जितने भी चैनल है सब ने यही कहा था कि झारखंड कैबिनेट की अंतिम बैठक है। लेकिन दोस्तों, किस प्रकार से कैंडिडेट्स को गुमराह किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आप समझ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग सोच रहे थे और होगा, ये होगा, वो होगा, उल्टा सीधा करके लोगों के जो है अपने हैंड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसा चीज़ थी जो कि गवर्नमेंट इजीली कर सकती थी लेकिन उसको एकदम जानबूझ के ही नहीं की। दोस्तों, कभी आप आंदोलन या धरना में गए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इस गवर्नमेंट का क्या स्थिति है। यदि कोई घर बैठे व्हाट्सअप खेलता है उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप गए होंगे तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस प्रकार से गुमराह करती है जो भी कैंडिडेट्स कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, झारखंड सहायक आचार्य के लिए जब से एग्जाम हुआ उसके दूसरे दिन से ही लोग जा रहे हैं रिस्पॉन्स की, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी जो है रिस्पॉन्स की के लिए पॉजिटिव कुछ नहीं किया। दोस्तों, इसमें कोई ना ताकत लग रही थी और नहीं इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का यहां पर असर पड़ने वाला था रिस्पॉन्स की को लेकर, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी भी यहां पर ऑर्डर नहीं दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो जेटेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस को लेकर इसको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहां पर इतना बड़ा गेम खेल दी कि कहना नहीं है। गेम ये खेली दोस्तों, लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने का खूब कोशिश ये किया कि 2013 और 2016 में जो जेटेट हुआ है उसी के आधार पर आपका सिलेबस तैयार हो गया है। दोस्तों, यदि तैयार हो गया तो अभी तक उसको जो है वो चीज़ें सामने क्यों नहीं आई, कैबिनेट में मुहर क्यों नहीं लगा। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया था, इन्होंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहा था। इनका कहना क्या था, सोच क्या था, मैं आपको बता दूं दोस्तों। इनका सोच यही था कि जेटेट होने ही नहीं देना है। जेटेट होगा, जेटेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद लोग कहेगा फिर हमको नौकरी दो, फिर हमको परेशान करेगा। इसलिए एक कहावत है ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जेटेट इस पास रहेगा ही नहीं तो नौकरी के लिए मांग कैसे करेगा। इसलिए जानबूझकर के जो है गवर्नमेंट घुमा घुमा के टाइम पास कर रही है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो कि गवर्नमेंट पूरी तरह से भूल गई। अब ऐसी स्थिति में लोगों को होना चाहिए टेंशन कि झारखंड सरकार जो है 5 साल में कुछ नहीं की, सिर्फ 2 ही चीज़ बोली, और वो बोली आपको मैं फिर से दोहराता हूं दोस्तों, वो एक ही चीज़ बोलती है। पहला बोलती है कि दोस्तों मैं जो बहाली करना चाह रहा था लेकिन बीच में 2 साल कोरोना आ गया। दोस्तों, मैं बहाली कर नहीं पाया, उसका कारण है कि बीजेपी हमको करने नहीं दिया, वो रोका हुआ है। सिलेबस के देखिए, सिलेबस को लेकर भी रोका हुआ है, ये जो आपका सहायक आचार्य का जो रिस्पॉन्स की है उसको भी रोका हुआ है, सब में रोका हुआ है। मैं दोस्तों बता दूं, सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। दूसरी बात, यदि आपके पास पावर नहीं है, शक्तियाँ नहीं है कि जो है बीजेपी आपको रोक सकता है, तो आप 5 साल से बैठे क्यों हुए हैं, यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जब आपको बीजेपी रोकती ही है तो आप मत रहिए वहाँ पे, छोड़ दीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे लोग खुश हैं। खुश 2-3 प्रकार से हैं। पहला है कि झारखंड गवर्नमेंट 5 साल में बिल्कुल जो है बड़ी बहाली के लिए कुछ की नहीं, यानी कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बहाली होती उसके लिए कुछ नहीं किया। दूसरा दोस्तों, इसलिए भी लोग खुश हैं, जहाँ बहाली हुई भी तो पूरी तरह से पता चल रहा है कि ये सेटिंग गेटिंग के साथ हुआ है। आप पीजीटी का रिजल्ट देखिए, मंथन कीजिए, आपको तब समझ में आएगा कि ये विश्व रिकॉर्ड बन गया। विश्व रिकॉर्ड क्या बन गया आप देख सकते हैं। 300 में 287 अंक का जो है कट ऑफ लाए हैं तभी आपकी नौकरी हुई है, उससे कम है तो आपका नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं 99% की यहाँ पर बातें हो रही है दोस्तों, यानी लगभग लोगों को 100 में 100% दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है? आप कभी दिल से आप पूछिए, आपको पता चलेगा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ सेटिंग और गेटिंग हुआ है। आप बता सकते हैं दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है एक ही सेंटर से सभी सीरियल नंबर से 481 बच्चा
पास हो जाए और उसमें भी सब मेरिट में आ जाए, तो दोस्तों सब का सब टोटल जो है आपका जो है गलत तरीका से यहाँ बहाली हो रहा था। बार बार पेपर लीक होना, कई बार पकड़ा भी गया। आपने देखा होगा 28/1/2024 को भी सरकार के साथ जैसी भी रेडी नहीं थी मानने के लिए कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ है। जब बहुत सारा वो प्रूफ दिया गया तब लास्ट में जैसी ने मान गया कि हाँ ये जो है पेपर लीक हुआ था। तो दोस्तों ये जो है जब स्पष्ट तौर पर कई बार पकड़ा जाता है उसके बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं कहती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये गवर्नमेंट के रहते हुए खेल हुई है। दोस्तों जो रिस्पॉन्स की के लिए गए थे, आप गए होंगे और भी आपके दोस्त गए होंगे, आप उनसे ज़रूर पूछिए जो रिस्पॉन्स की के लिए बार बार जाते थे धर्मान में, तो उसमें जो है कि कभी भी जेएससी या फिर झारखंड गवर्नमेंट कभी भी नहीं की कि इसका रिस्पॉन्स की जो है तुरंत जारी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि कहा जाता है ये टारगेट था, लोगों का मानना ये था कि जब तक जेएम सरकार रहेगी, जब तक सीट बीके रहे, तब तक जो है यहाँ रिस्पॉन्स की मिलने नहीं जा रहा है। बताइए रिस्पॉन्स में क्या था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिला, यानी कहीं ना कहीं दाल में काला था। दोस्तों जितने भी यूट्यूबर्स चैनल है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो स्पष्ट तौर पर कह दिए थे कि ये जो बैठक होगी झारखंड कैबिनेट में, झारखंड सरकार की लास्ट कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन गवर्नमेंट गुमराह करने का भी कोशिश कर रही है कि हमको पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अरे पूरा दुनिया को पता है, पूरा झारखंड को पता है। आप सभी यूट्यूबर्स के में जाके आप चेक कीजिए, कोई ना कोई यूट्यूबर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो स्पष्ट तौर पर यही बताए थे कि ये जो आपकी जो है आपका अंतिम 14 अक्टूबर को अंतिम कैबिनेट बैठक होने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट को स्पष्ट करना है कि हमको पता नहीं था। बताइए कितना गेम कर रही है। देखिए दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही होने वाला है। आज होने के बाद दोस्तों कल से आचार संहिता आपका लागू हो जाएगा। झारखंड गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, यानी बहाली नहीं कर पाएगी। लोग को यहाँ पर दुखी होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर खुश है, इसलिए कि जो सरकार 5 साल में नहीं कर पाई तो 1 महीना में क्या कर देगी या 10 दिन में क्या कर देगी। और दूसरी बात दोस्तों, लोगों को ये विश्वास है कि जो भी सरकार अब आएगी, कम से कम ये सरकार ना आए, कोई भी सरकार आए, चाहे जो भी सरकार हो वो बने, लेकिन ये सरकार की नहीं आनी चाहिए। 5 साल से जो जिस प्रकार से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया है, विशेष करके वैसे कैंडिडेट जो कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरे 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 1-2 महीना बचा हुआ था, मैया समान योजना के चक्कर में लग गई और इसमें जो है किस प्रकार से गेम की आप देख सकते हैं। बीच में भी आपने देखा होगा पेट्रोल भरो योजना के तहत किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया था। लोगों को जो है 1 महीना पेट्रोल भरवाया गया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, जो ऐसे लोग थे जो कि अपना बाइक या फिर 4 व्हीलर ये सोच के लिए थे कि पेट्रोल मेरा फ्री मिलेगा, और दोस्तों ऋण महाजन करके लोग जो है गाड़ी बाइक वगैरह लिए थे, लेकिन वो सब खत्म हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, झारखंड सरकार का नौटंकी बीच में खूब ये चला था, जो ग्रेजुएशन पास रहेगा उसको 5,000 प्रति महीना मिलेगा और जो पीजी रहेगा उसको 7,000 प्रति महीना मिलेगा। उसके लिए दौड़ाया, खूब गर्मी जाड़ा कुछ नहीं पहचान रहा है, लोग सब काम छोड़ के लगा हुआ है, वो सब खत्म हो गया। दोस्तों इस प्रकार से जो है सरकार जब भी बनी थी, आपको पता होगा विधानसभा चुनाव जो पिछला बार था उस समय सरकार ये कही थी 1932 का खतियान लागू होगा, 1932 का बोलने के लिए सब भूल गया। आप समझ सकते हैं दोस्तों, इनका मंत्री लोग, इन लोग क्या करते थे, गाड़ी में लिखाते थे 1932, क्या करते थे अपना मोबाइल में लिखाते थे 1932, यानी हर जगह 1932 का चर्चा होता था। अभी सब भूल गए हैं, यानी इन लोग को आप कुछ भी करा लीजिए, को बुला दीजिए, लेकिन 1932 तो अब बोल ही नहीं सकता है। अब बताइए 5 साल में जो मुद्दा लेके आए वो खत्म। 5 लाख का बोले थे सरकारी नौकरी, इसका तो एक लाइन ही जवाब देते हैं, एक ही लाइन देते हैं कि हमको बीजेपी करने नहीं दिया। अरे नहीं करने दिया, तुम कर क्यों रहा था, तुम छोड़ देता बीच में, दूसरा कोई करता। बीजेपी नहीं करने दिया। चंपा सोरेन कैसे कर रहे थे, चंपा सोरेन ने बहुत सारा बहाली को जो है शुरुआत कर दिया, जितना भी लटका हुआ था सब शुरू कर दिया था। चाहे तो बात करते हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक, बात करते हैं सरकारी प्रोफेसर बहाली, बात करते हैं कि जो भी जेट परीक्षा है 2007 के बाद नहीं हुआ है उसका वह होने वाला था। जेट की परीक्षा भी बहुत पहले हो जाती है दोस्तों, लेकिन ये सरकार आई और यहाँ पर ढोलमुल नीति अपना ली और जो होने वाला था सब चौपट कर दी। ये मैया समान योजना है, इसको भी फास्ट ट्रैक में काम जो है वही चंपा सोरेन करवा रहे थे दोस्तों। टोटल चीज़ें ये आके पूरा ख़त्म कर दिए, खाली अपने नाम कमाने के चक्कर में मैया योजना 1,000 की जगह 2,500 मिलेगा। अब बताइए 2,500 यदि दे
दे देंगे तो बता दीजिए, आपको कैलकुलेशन करके देखिए क्या ये पॉसिबल है कि झारखंड गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट शिक्षकों की बहाली कर पाएगा या फिर सरकारी बहाली और भी हो पाएगा? निश्चित तौर पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वित्त विभाग के पास पैसा ही समाप्त हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के बाद जो है आपका आचार संहिता लागू हो जाएगी। और दूसरी बात मैं बता दूं दोस्तों, इसमें दुख होना चाहिए लोगों को, लेकिन खुश हैं कि ये सरकार जो है कुछ करती नहीं, यदि करती भी तो उटपटांग कुछ गलत कर देती है, जिसके कारण लोग पछताने के सिवाय कुछ नहीं होता। कम से कम ये है, अभी उम्मीद है कि वो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो साफ सुथरा बहाली कर जाएगी, और वैसी स्थिति में जो भी कैंडिडेट्स, जो योग्य कैंडिडेट है, उसी की बहाली हो पाएगी। तो इस प्रकार से लोग खुश है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।